इसलिए मैं तुम्हें अपनी परेशानियां नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम भी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, जिसे कोई नहीं कर रहा। मैं भी तुम्हें पागल लग रही होंगी ना? हाँ हमना, क्योंकि एक रैंडम कॉल के पीछे तुमने बगैर सोचे समझे हर किसी पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब मैं किसी से भी नजरें नहीं मिला सकता। और तुम अभी तक इस बात पे डटी हुई हो। डटी हुई हूँ और डटी हुई रहूंगी, क्योंकि मुझे सब समझ आ गया। समझ नहीं आया तुम्हें हमना? सिर्फ तुम्हारे सर पे हुमायूं भाई की नफरत का भूत सवार है, और मुझे यकीन है कि जो तुम्हें कॉल भी आई है ना, ये भी सिर्फ उनके अगेंस्ट बरगलाने के लिए आई होगी। कोई कॉल झूठी नहीं है, और ना बिलाल झूठा है। अगर कोई झूठा है तो वो हुमायूं भाई और डैड है। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? सबूत देना मेरा काम नहीं है, पुलिस का काम है। क्या मतलब? तुम अपने फैमिली के अगेंस्ट पुलिस में जाओगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड हमना? कुछ ऐसा नहीं करोगी, और तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं तुम्हें किसी और को परेशान करने नहीं दूंगा। लिसन शाहिम, बिलाल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो अपनी माँ और बहन का वाहिद सहारा था। यहाँ तक इंसाफ दिलाने के वादे भी मैंने किए। देखो, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे रोको भी मत, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है किसी मासूम और बेगुनाह की जान ना चली जाए। और मेरे लिए सबसे अहम मेरे भाई की इज्जत है। ठीक है, फिर तुम भाई की इज्जत बचाओ और मैं बिलाल की जिंदगी। ये क्या किया आपने बाबा? सिद्दीकी के बेटे को इतनी आसानी से जाने दिया? ऐसे कैसे हमना ने आपको बताए बगैर उसको कंपनी में हायर कर लिया? न जाने कितने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर चुका होगा। बाबा आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं इस मामले को हैंडल करता। वो पूरी साजिश करके बैठा है। मुझे जब पता चला तो मैंने उसको निकाल दिया। खौफजदा भी था, डरा हुआ भी था। मैं तो समझा वो खुद ही बैकआउट कर जाएगा, लेकिन ना वो डरा हुआ था ना वो खौफजदा था। उसकी अक्लमंदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने किसी और को नहीं, हमना को मोहरा बनाया। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये है कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी जानती है कि हमना इस खानदान के खिलाफ है। एंड हाउ इंसल्टिंग इज दिस? आपको तभी उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। अगर उस वक्त कर दिया होता ना, तो आज हमें सबके सामने एम्बैरस ना होना पड़ता। अब वो हमना को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमना उसको कैसे जानती है, उस तक कैसे पहुंची। बाबा आई एम सॉरी, लेकिन अब मुझे हमना की प्राइवेसी इन्वेड करनी पड़ेगी। उसके लिए लाए बगैर मुझे उसकी फोन कॉल्स, उसके बैंक ट्रांजैक्शंस और उसके सोशल मीडिया को मॉनिटर करना होगा। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो किससे राब्ते में थी और अब वो क्या करने वाली है। आप समझ रहे हैं ना बाबा? इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अरेंज करो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर।
अब तक तो भूखे कुत्ते उसकी बोटियां नोच चुके हों। मैं हमना को बिलाल की तलाश में रुलते हुए देखना चाहता हूँ। बिलाल का कोई सुराग नहीं चाहिए, और अपने बंदों से कहो अंडरग्राउंड हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ बाहर ना निकले। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। तुम कहीं नहीं जाओगी। बाबा इसे मत रोकें, इसने जहां भी जाना है मैं इसे खुद लेके जाऊंगा। बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है इसने भाई पे, इस घर पे, इस खानदान पे। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो उसको बताना ही पड़ेगा। मुझे अपने भाई पे पूरा यकीन है। मैं हमना के साथ सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि जब ये इल्जाम गलत साबित हों मैं इसको छोड़ दूं। और अगर ये सारे इल्जामात सच निकले फिर क्या करोगे? तो फिर मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। ये दोनों कहाँ गए? बिलाल को ढूंढे। आपको अंदाजा भी है बाबा, हमना जो करने जा रही है उसका अंजाम क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये नाम, ये इज्जत, ये मकाम सब खत्म हो जाएगा। देखो, जब मेरी अपनी बेटी मेरी दुश्मन बन के मेरे सामने खड़ी हो, मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। मतलब क्या करें बाबा? आपको उन्हें रोकना चाहिए था। मैंने अब तक बहुत लिहाज किया बाबा, लेकिन अब इस मामले को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। कहाँ थे तुम लोग? बॉस यहीं थे। फिर वो भागा कैसे? कैसे भागा? वायु साहब को पता चलेगा तो वो मेरी जान ले लेंगे। जा, ढूंढ के लाओ उसे। जाओ। राहिम प्लीज आहिस्ता गाड़ी चलाओ। राहिम ये तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? राहिम प्लीज आहिस्ता गाड़ी चलाओ। राहिम, राहिम ऐसे गुस्से में गाड़ी क्यों चला रहे हो? गुस्सा ही तो है जो मुझे सब कुछ आज साफ साफ दिखा रहा है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ आंखें बंद करके मोहब्बत की, लेकिन शायद तुम्हें एक पल के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई हमना। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? सिचुएशन का इन बातों का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि तुम्हारी जंग से हमारी जिंदगी तबाह हो रही है। तुम अपने हाथों से तबाह कर रही हो हमना। राहिम प्लीज गाड़ी रोको। राहिम मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज गाड़ी रोको। राहिम गाड़ी रोको।
राहिम, मैं जानती हूँ कि जो तुम मेरे लिए कर रहे हो वो आसान नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ करना मेरे लिए भी आसान नहीं है। जिस शख्स पर आपने इतना भरोसा किया हो, उसकी हर बात सच मानी हो, और वही शख्स झूठ, फरेब, धोखे का मुजस्समा निकले, तो यकीन, अकीदत, जज्बात सब राख बन जाते हैं। दिल में जो मानता सब टूट के बिखर जाता है। एक लम्हे में दुनिया बेमायने लगने लगती है। जैसे इस दुनिया में जो रिश्ता हो, जो एहसास, वो सब फकत एक धोखा था। Listen, you need to trust me, क्योंकि मैं जानती हूं कि सच ज्यादा देर के लिए नहीं छुपता। अब तुम मेरे साथ आ ही गए हो, तो प्लीज मुझ पे इतना यकीन कर लो कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है। एक बात पूछूं? मुझे उन दोनों की पल पल की खबर चाहिए, समझ गए? हेलो, जी जी जी, मैंने ही कॉल की थी। लोकेशन कहाँ की आ रही है? अंदरून की? शहर से कितना दूर है? एक काम करें, आप मुझे जल्दी से लोकेशन भेजें, और कोई भी और अपडेट हो आप मुझे फौरन कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। लिसन राहिम, जिस नंबर से कॉल आई वो रजिस्टर्ड नहीं है। मेरे पास लोकेशन थोड़ी देर में आ रही है, हमें वहां निकलना चाहिए। हमना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पुलिस को रिपोर्ट करना, बाकी काम वो खुद करेंगे। पुलिस अपना प्रोसीजर कंप्लीट करने में बहुत टाइम ले लेगी। बिलाल, इस मुश्किल में मेरी वजह से मैं इस गिल्ट से मर जाऊंगी। तो मेरा पॉइंट समझ नहीं। मेरा पॉइंट समझो हमना, और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। अब चलो। सर, हमें तलाशी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करानी है। अच्छा, उसका नाम और गुम होने वाले शख्स की शनाख्त, और आपका उससे क्या रिश्ता है? बिलाल सिद्दीकी नाम है, मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है। बहुत दिन से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, फोन उसका बंद है। मुझे लग रहा है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? सर, कुछ घंटों पहले देखे मुझे इस नंबर से कॉल आई है। बिलाल ने इस नंबर से कॉल की थी। काफी अमीर घर की लगती है आप। न्यू मॉडल का है ना ये? सुना है 6-8 लाख का तो मोबाइल है ये। वैसे आपको वीडियो कॉल आई थी? ऑडियो कॉल। तो फिर आपको कैसे यकीन कि ये वही था? कोई और भी तो हो सकता है। सर, वो मेरा एम्प्लॉय है, मैं उसकी आवाज जानती हूँ, और मैंने उसकी कॉल भी ट्रेस करवाई है। अंदरून सिंध के किसी इलाके से कॉल आई है, शहर से भी नहीं है, कोई 100-150 किलोमीटर दूर यहाँ से। देखिए, सारा मसला तो आपने सॉल्व कर दिया, अब हमसे कौन सी मदद चाहिए आपको? सर, आप प्लीज रिपोर्ट दर्ज करें और उसको तलाश करें। आपको किसी पे शक कि वो किसकी कैद में है, या उसने बताया हो कि वो किसकी कैद में है? क्या? ठीक है, वो इस वक्त थाने में है। आप जानते हैं बाबा, इस सारे मामले से बिलाल से या सिद्दीकी साहब से ना मेरा कोई लेना देना था ना है।
हमें किसी भी शक नहीं है और उसने भी किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, गुमशुदा शख्स की बात आपसे हुई थी या मैडम से? मुझसे हुई थी, मुझे कॉल की थी, लेकिन उसके बाद एकदम से नंबर डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद से कोई राब्ता नहीं है। आप कंपनी के मालिक हैं जी। और ये आपके? मेरा नाम मीर राहिम शाह है, ये मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर कैसे हैं आप? चाय वाय लेंगे आप? नहीं जी, आप बस काइंडली जल्दी से रिपोर्ट दर्ज कर दें और अपना काम शुरू कर दें। जी जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं। हम आप जैसे लोगों की खिदमत करने के लिए ही बैठे हुए हैं, आप हुक्म करें। और मैडम ये बताएं कि अगर वो आपका मुलाजिम था तो उसने आपको डायरेक्ट कॉल कैसे कर दी? अगर मेरे नाम पर एफआईआर कटी तो अच्छा नहीं होगा बाबा। मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। आप रोके उन्हें। बाबा क्या आप ठीक है ना? पेन हो रहा, पेन। लेफ्ट आर्म। It's not good. मरियम जल्दी अंदर आओ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कम हो रहा है या बढ़? यार आप प्लीज रिपोर्ट दर्ज करें और जब वो मिल जाए तो हमें इतला दे दीजिएगा। वैसे कौन से इलाके के रहने वाला था ये आपका बिलाल सिद्दीकी? वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है। तो मैडम फिर तो आप कुरंगी थाने में जाएं। देखें ये हमारी दूध में नहीं आता। आप इनिशियल रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो किस इलाके से लापता हुआ है। देखें ये डिफेंस है, हम किसी दूसरे इलाके का केस जबरदस्ती नहीं दायर कर सकते। आप प्लीज कुरंगी थाने में जाएं। मेरे बाबा वाकई में बेकसूर थे। हमना के ऑफिस आने से पहले यहाँ से चले जाओ और यहाँ फिर पलट कर मत आना। हमना से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से वो यूएसबी अपने बाबा की बेगुनाही का सबूत लिए बगैर नहीं जाऊंगा। दे मुझे वो यूएसबी। वो जिसकी थी उस तक पहुंच चुकी है और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, भूल जाओ इस मामले को। कैसे भूल जाऊं? आपने तो मुझे मजीद शक में डाल दिया है। अब तो मैं भी हकीकत जान के रहूंगी। जो यूएसबी मैंने आपको दी थी वो हुमायूं भाई तक कैसे पहुंची? मैं हमना के साथ सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि जब ये इल्जाम गलत साबित हो मैं इसको छोड़ दूँ। जिससे आप दोनों ने सिड अंकल को मरवाया है, आप लोग चाहते हैं कि बिलाल के साथ भी मैं सही हो। हम लोग सालिम, अगर मेरे नाम पर एफआईआर कटी तो अच्छा नहीं होगा बाबा। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा मकाम, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। मैं कुरंगी टाउन थाने जाना होगा, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। वहां पर जाने का भी कोई फायदा नहीं। इसी तरह हमसे 10 सवाल पूछेंगे, एफआईआर भी दर्ज नहीं करेंगे। मेरे पास एग्जैक्ट लोकेशन है, वहां पे क्यों नहीं जा रहे हैं? यू एंड योर सेंसेस, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की स्कीम हो सकती है और हो सकता है जो उसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत हो। लिसन, मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, वो हमारी एफआईआर दर्ज कर देंगे। बेशक तुम्हारे लिंक्स के चक्कर में बिलाल मर जाए। हम पुलिस के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। लिसन राहिम, जिस तरह से कॉल डिस्कनेक्ट हुई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि बिलाल जिंदा भी है कि नहीं। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त सच्चाई जानना है और वो पुलिस के बगैर हमें नहीं पता चल सकती। नाउ कैन वी गो प्लीज? हेलो, क्या हुआ है मिमी, क्यों रो रही हो? व्हाट? मैं बस पहुंच रही हूँ। क्या हुआ? डैड हॉस्पिटल में है। कैसे? चलो उनसे पूछो कहाँ पे है वो। हार्ट अटैक बहुत शदीद था, लेकिन मुझे खदशा है कि इस अटैक की वजह से उनके जिस्म के किसी ऑर्गन पे असर ना हुआ हो। हमने उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। अगले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि हमारी दी हुई ट्रीटमेंट पे उनका जिस्म किस तरह रिस्पॉन्स करता है। हाँ। आप दुआ करें, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।
क्या अपडेट है? जी सर, वो दोनों डिफेंस आने गए थे सर, मगर वहाँ उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। और सर इन्फॉर्मर के मुताबिक वो अपने एम्प्लॉय की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराना चाहते थे। हमला मैम। और ये सर कि फ़ोन कॉल का जिक्र हुआ, लेकिन आपका या सालिम साहब का नाम नहीं आया। अब कहाँ हैं दोनों? वो कोरंगी थाने गए सर, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। उन पर नजर रखो और पल पल की खबर दो मुझे। ठीक है सर, ठीक है। डैड, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या देखने आई हो? क्या पूछने आई हो? वो बेचारे तुम लोगों की खुशियों की खातिर घुलते रहे और तुमने अपने बाप का लिहाज तक नहीं किया। एक अजनबी लड़के की खातिर तुम अपने बाप की दुश्मन बन गई। तुम जिस दिन पहली दफा मुझसे सिड अंकल के बारे में पूछने आई थी, मैंने उसी दिन तुम्हें सब बता दिया था और तुम्हें वार्न भी किया था मैंने। तुम ना कि उस मामले से दूर रहती, तुमने उसे और उलझा दिया। अब देख लो उसका नतीजा। डैड किस हालत में है। डैड, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं हम ना, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम ही जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम इस खानदान के लिए ना शर्मिंदगी और तकलीफ के सिवा और कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे नजदीक ना तो कोई रिश्तों की हैसियत है और ना ही कोई इज्जत, लेकिन मेरे लिए वो मेरा सब कुछ है। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो और ऐसा कुछ कहो कि वो बर्दाश्त न कर पाए। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ खड़े रहकर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। जाओ यहाँ से। तुमने जो किया है ना अपने बाप के साथ, वो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। अब ना जाओ यहाँ से, चली जाओ। डैड, मैं कुछ नहीं हूँ। सर, राइम साहब ने अपने कुछ लिंक्स इस्तेमाल किए। कोरंगी थाने की नफरी उसी मुकाम पे जा रही है जहाँ से बिलाल ने हमना मैम को कॉल की थी। वहाँ उन्हें कुछ मिलना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर, वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग तो काफ़ी घंटे पहले वहाँ से निकल चुके हैं। अब तक तो वहाँ का नक्शा भी बदल चुका होगा। उसकी लाश तो उस मुकाम से काफ़ी दूर फेंकी गई है सर। नजर रखो। जी सर। करम का कोई हिसाब नहीं, तू लाजवाब है, तेरा कोई जवाब नहीं। या खुदा, या खुदा, हमको दे दे तू अपनी पनाह, हमको दे दे तू अपनी पनाह।
बात पूछूं? क्या तुमने कभी भी एक लम्हे के लिए भी मुझसे मोहब्बत की थी? कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या तुमने एक लम्हे के लिए भी कभी भी मुझसे मोहब्बत की थी? राहिम, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? क्या तुमने कभी भी एक लम्हे के लिए भी मुझसे मोहब्बत की है? तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, लेकिन इन बातों का ये वक्त नहीं है। फिर इस मोहब्बत की कसम तुम्हें, तुम अपने बयान में भाई का नाम नहीं दोगी। सालिम साहब लोगों के साथ आप लोग हैं? मुझे होश आ गया मिलने उनसे। हमना, सालिम मैं हूँ। हाँ, वो हम ना सारी रात आपके पास ही रही है ना, आपकी वजह से बहुत परेशान थी, रोती रही है, तो मैंने खुद उसको कहा है कि जाके थोड़ा आराम कर ले, तो सो रही है अभी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं राहिम को कहती हूँ कि वो उसे जगाकर यहाँ ले आए, ठीक है? राहिम है ना उसके साथ, छोड़ तो नहीं दिया ना उसने? राहिम कैसा है? सालिम, हम सब साथ हैं आपके, सब ठीक है। डॉक्टर ने ना आपको ज्यादा बात करने से मना किया है। जब हम घर जाएंगे ना तो सबसे आराम से बैठकर बात कर लीजिएगा। हमना, तुम कपड़े चेंज कर लो, हमने पुलिस स्टेशन जाना। मुझे कहीं नहीं जाना। हमना, हमने FIR दर्ज करवाई है, हमने उसकी फॉर्मेलिटीज भी तो पूरी करनी है। FIR तुमने फाइल की है, फॉर्मेलिटीज भी तुम पूरी करो। हमना, कहीं वो लड़का वाकई तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? बेवकूफ? मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था।
नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब बिल्कुल ठीक था। मैं बेवकूफ हूँ कि मैं एक लड़के को जबरदस्ती अपनी कंपनी में हायर करती हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ, वो मेरी मदद कर सके। मैं बेवकूफ हूँ। और एक दिन अचानक से वो लड़का ऑफिस से गायब हो जाता है, उसको कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। और एक दिन अचानक से उस लड़के की कॉल आती कि ये लोग मुझे मार देंगे और मैं उसको यकीन कर लेती हूँ। मैं इतनी बेवकूफ हूँ। और सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं इसलिए हूँ कि मुझे लग रहा था कि तुम मेरी सच्चाई का यकीन करोगे। मैं इतनी बेवकूफ हूँ। क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? मेरे लिए सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया है मालिक। सच के साथ खड़ा होना एक आजमाइश बन गई है मेरे लिए। मैं नहीं जानती कि इसमें तेरी क्या मर्जी है, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि तू कभी मुझे मायूस नहीं करेगा। मैं आज तेरे इस दर पर इंसाफ मांगने आई हूँ, तेरा रहम, तेरा करम, तेरा साथ मांगने आई हूँ। तू गफूर और रहीम है। बिलाल की हिफाजत में तेरे जिम्मे करती हूँ मालिक। मैं बेबस हूँ, रिश्तों में जकड़ी हुई हूँ, न चाहते हुए भी हार गई हूँ। मेरे पास अब तेरे सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, कोई नहीं है जो उस बेचारे पे रहम करे। मैं उस मासूम की मौत का बोझ नहीं उठा पाऊंगी मालिक, नहीं उठा पाऊंगी।